हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग गॉड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे रेगुलर पे वीडियो आती रहेंगी और आप सभी के लिए दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होंगी उनका सॉल्यूशन भी मैं हमेशा से देता रहूँगा और फुल सपोर्ट आप सभी को रहेगा। जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और उनको स्क्रैच से कुछ भी नहीं आ रहा है, उन सभी की मैं हेल्प करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं तो अपना ब्लॉग या वेबसाइट मुझे सेंड करके दिखा भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। मैं आपको कमेंट ज़रूर करूँगा कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, मुझे एडसेंस का अप्रूवल कैसे इतना जल्दी मिल जाता है, और मैंने जस्ट पिछले कुछ दिनों में ही एडसेंस का अप्रूवल लिया था। मुझे उस वेबसाइट पे मैं उतना फोकस भी नहीं किया, फिर भी मुझे अप्रूवल मिल गया। और कैसे मिला अप्रूवल आप सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूं जहां पे मुझे अप्रूवल मिला है। सो दोस्तों, आप लोग कंटेंट कॉपी पेस्ट ना करना, आप सभी को मैं ही खुद स्ट्राइक दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी की हेल्प हो, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पे वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट ये है जिसका मैंने एक प्रॉपर सेटअप किया था। और मेरी ये जो पहले ऐसी वेबसाइट है जो न्यूज़पेपर पे है, नहीं तो दोस्तों मैं सारी वेबसाइट जनरेट प्रेस पे रखा हूँ। और वहाँ पे दोस्तों बिल्कुल फ्री में मैं इतना तगड़ा सेटअप किया हूँ। मैं और भी वेबसाइट आपको दिखा दूंगा आने वाले वीडियोस में। और दोस्तों, मैं जनरेट प्रेस पे कैसे आप फ्री में सेटअप कर सकते हैं बिना 1 रुपए का खर्चा के। और जनरेट प्रेस दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत ही मस्त है। जैसे इसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर में सुविधा ज़्यादा होती है और जनरेट प्रेस में दोस्तों थोड़ा सा वहाँ पे ऐड प्लेसमेंट इधर उधर थोड़ा कस्टमाइजेशन में दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों उसका भी प्रीमियम बहुत ही मस्त होता है। लेकिन दोस्तों मैं फ्री में ही वो सब करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। मैंने इसका खुद ही सब कुछ डिज़ाइन किया था, किसी का कोई उसमें वो नहीं है। मैं एक एक चीज़ मैंने खुद अपने ही दिमाग से इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे जो भी सेटअप हो इसका, ये खुद कोई टेम्पलेट का सेटअप नहीं है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। जो मुझे इसमें जो दोस्तों टैग डिकम्पोजर नाम का इसमें होता है, न्यूज़पेपर में एक वो होता है दोस्तों, इसमें टूल होता है जो इसके न्यूज़पेपर की तरफ से ही दिया जाता है। तो उस टूल के मदद से मैंने इस पर मोनेटाइजेशन लिया था दोस्तों। और देख सकते हैं मेरी कैटेगरी यही थी ऊपर के साइड में, ब्लॉगिंग, एसईओ, टेक, ट्रेंडिंग, मेक मनी ऑनलाइन, फाइनेंस। मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने किस कैटेगरी में कितने पोस्ट डाले थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉगिंग की कैटेगरी में 4-5 पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। और इससे ऊपर भी हो सकते हैं, हमको लग रहा है दूसरे पेज पे भी एक कंटेंट होगा क्या। हाँ, एक कंटेंट दूसरे पे भी है दोस्तों। एसईओ में देख सकते हैं, एसईओ में एक कंटेंट है, उसी कंटेंट को हमको लग रहा है इधर उधर किए हैं। टेक में एक भी कंटेंट नहीं था दोस्तों। उसके बाद ट्रेंडिंग में आप देख सकते हैं, ट्रेंडिंग में अर्न मनी ऑनलाइन वाला कंटेंट था, यानी मेक मनी ऑनलाइन। ये दो ही कैटेगरी में मेरे ज़्यादा पोस्ट थे। उसके बाद फाइनेंस में पोस्ट था दोस्तों, फाइनेंस की कैटेगरी में भी पोस्ट थे। और 2 पोस्ट दोस्तों एग्रीकल्चर के थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गेहूं की खेती और धान की खेती के बारे में मैंने लिख दिया था, क्योंकि उस समय वहीं चल रहा था, तो मैंने इस पे भी कंटेंट लिख दिया था दोस्तों। बस आप सभी को क्या करना चाहिए, बस ये आप सभी जान लेंगे तो आप आसानी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। मतलब क्या लिखना है और क्या मतलब कैसे लिखना है, और दोस्तों क्या कॉपी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आप सभी को मैं बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कि मुझे इस वेबसाइट पर मतलब कितनी बार रिजेक्शन हुआ है, और मैंने बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं किया। दोस्तों मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहली बार जब वेबसाइट भेजी थी, यहाँ पे 9 जून दिखा रहा है। और 9 जून को पहली वेबसाइट मेरी रिजेक्ट होकर आई थी जब मैंने भेजा था। तो उसके बाद दोस्तों फिर 25 जून को रिजेक्ट होकर आई, फिर उसके बाद 8 जून को, और फिर उसके बाद 20 जुलाई को। दोस्तों मैंने पहली बार जब एडसेंस के लिए भेजा था तो मुझे लगता है कि मेरे वेबसाइट पे कंटेंट की संख्या इसमें करीब में 20 होगी। जब मैंने ये यहाँ पर पहले अपना पहला बार जब वेबसाइट को रिव्यू में डाला था तो 20 होगी। मैंने यहाँ पे ये देखा था, उस समय मेरी वेबसाइट पे कंटेंट टोटल 20 थे। लेकिन दोस्तों जब ये रिजेक्ट हुआ तो इसमें बोला था कि आप देख सकते हो क्या मैसेज में एरर आता है, आप सभी को ऐसे ही सेम एरर आता है। और उसके बाद से अंदर जाने पे यानी गूगल एडसेंस में जाने पर आपको पता चलता है कि वहाँ पे किस टाइप से एरर आया है। जैसे मुझे वहाँ पे जितना बार रिजेक्ट हुआ है अक्सर लो वैल्यू कंटेंट का ही एरर आता है, और सभी को आता है। आप सभी भी अगर कमेंट करना किसी को एरर आया होगा तो वो अक्सर में लो वैल्यू कंटेंट ही होगा।
सो दोस्तों लो वैल्यू कंटेंट में भी मेंशन किया रहता है कि क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 1 सेकंड में लो वैल्यू कंटेंट आप फिक्स कर लोगे दोस्तों, वो समझ लोगे, मतलब फिक्स करने में भले आपको 1 दिन लग जाए, लेकिन 1 सेकंड में आप लो वैल्यू कंटेंट को सही मतलब करने की कोशिश कर सकते हो। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, उसके बाद से मुझे ये चीज़ों का रिएक्शन मिला, चौथी बार मुझे रिव्यू मिल गया। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बता देता हूँ। मैंने एक ऐसी पोस्ट डाली थी जो मुझे नहीं डालनी थी, जैसे आईपीएल उस समय चल रहा था, तो मैंने पहला जो पोस्ट ही था वही आईपीएल के ऊपर लिख दिया था, और मैंने एक एपीके मोड का वहाँ पे मेंशन किया था। मैंने जब पहला बार रिजेक्ट हुआ तो मैंने चेक किया, उसको मैंने डिलीट कर दिया, उस पोस्ट को ही मैंने डिलीट कर दिया। गूगल इंडेक्सिंग से भी वो पोस्ट 2 दिनों में हट गया। और दोस्तों उसके बाद से कुछ ऐसे पोस्ट थे जो मैं हमेशा तो सभी पोस्टों को इतना डीपली लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप चाहो अगर मोनेटाइजेशन नहीं मिल रहा है तो अगर क्विकली पाना चाहो तो मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्तों वो पोस्ट भी मैंने जो 20 पोस्ट लिखे थे पहला रिव्यू भेजने के लिए, वो पोस्ट को मैंने डिलीट करके 14 पोस्ट कर दिया, क्योंकि 14 कंटेंट मेरे ऐसे थे जो मैंने खुद से उनके टॉपिक और खुद से वो चीज़ें मैंने लिखी थी। 14 पोस्ट पे मैंने रिव्यू में डाला, फिर दोस्तों रिजेक्ट हुआ, फिर से लो वैल्यू कंटेंट का एरर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर मैंने उसको रिव्यू इट फिर से डाल दिया दोस्तों, मैंने कुछ भी बदलाव नहीं किया, बस देखा कि सारे इंडेक्सिंग में आ रहा है कि नहीं, मतलब इंडेक्सिंग प्रॉपर है गूगल के सर्च रिजल्ट में, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये मैंने चेक किया। तो गूगल सर्च कंसोल आप सभी को पता होगा। सो दोस्तों आप सभी को वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो वो कंटेंट आपको क्या होना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल में सबमिट होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट गूगल सर्च कंसोल में नहीं दिखा रहा है कि आपका यूआरएल गूगल में है कि नहीं है, सो दोस्तों आपका अगर यूआरएल गूगल में नहीं है तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आपने पोस्ट लिखा भी है कि नहीं। सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट लिख दिए वेबसाइट पर और वो आपका कंटेंट गूगल क्रॉल कर लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको चेक भी करना पड़ता है। हो सकता है कि कंटेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से गूगल क्रॉल ही नहीं कर रहा हो आपकी उस कंटेंट को। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कंटेंट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें और ये चेक भी करें कि वो गूगल में सबमिट है कि नहीं। मेन चीज़ यही देखी जाती है जो गूगल देखता है। और उसके बाद से दोस्तों आपका कंटेंट यूनिक जो उसमें लिखता है ना लो वैल्यू कंटेंट, वो यही चीज़ होता है कि भाई जो तुम चीज़ें लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं ऐसी ही लिखी गई हैं, और या तो आप जो चीज़ें लिखे हो वो इंटरनेट पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मात्रा में हैं कि मैं इसको लेकर क्या करूँगा। तो गूगल ये कहता है कि कुछ शुरुआत में आए हो तो कुछ नया दो मुझे, जो चीज़ें गूगल पे मतलब ना हो या उसके कुछ पॉइंट ही गूगल पे ना हो, या तुम उनसे बेटर अगर बता सकते हो तो हमको बताओ, कुछ और ज़्यादा पॉइंट पे बात कर सकते हो तो करो। ये गूगल की पॉलिसी कहती है। लो वैल्यू कंटेंट का एरर इसीलिए आता है। और दोस्तों जो लोग कहते हैं लो वैल्यू कंटेंट में दोस्तों, तो और भी सारी चीज़ें आती हैं जो इसी लो वैल्यू कंटेंट में आती है, जैसे कम वर्ड छोटे आर्टिकल लिखना, जैसे 200-300 का आर्टिकल या 400 का भी वर्ड का आर्टिकल लिखते हो तो शुरुआत में लो वैल्यू कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अगर 400 का आर्टिकल अगर लिख रहे हो, 400 अगर वर्ड का, तो दोस्तों आपको कंटेंट ही ज़्यादा लिखने पड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि 15 ही कंटेंट लिखो। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या करना है कि आ, उसको आपको कम से कम 1000 वर्ड का तो रखना ही है, 1000 वर्ड से ऊपर का रखो और प्रॉपर वे में बढ़िया से, और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स देने की कोशिश करो। उसके बाद से दोस्तों हर हेडिंग्स को आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हो सके तो हर पोस्ट में 1 से 2 इमेजेस का भी यूज कर दो। अगर जो बंदा अगर ये चीज़ कर लिया कि इमेजेस का यूज कर लिया और थोड़ा सा अच्छे से मतलब वो लिख दिया, और कैटेगरी कुछ ऐसा चूज करो जिससे आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाए। जैसे बिजनेस की कैटेगरी होती है, लोन, फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, ये सब, ये मतलब ये चीज़ें जो है ना, और टेक्नोलॉजी, ये सब मतलब आपको आसानी से अप्रूवल दिला सकती हैं। अगर आपको एक ट्रिक मैं और भी बता देता हूं कि अगर आप अपने ब्लॉगिंग में अपनी वेबसाइट पर एक अगर कैटेगरी रखते हैं एग्रीकल्चर का, और उस पे कंटेंट केवल 10 भी लिख दिए ना, आपको अप्रूवल 100% मिलना है, क्योंकि उस कैटेगरी में पोस्ट बहुत ही कम है यूट्यूब पे, मतलब सॉरी वेबसाइट पे। सो दोस्तों आप लोग आसानी से वहाँ पे अप्रूवल ले लेंगे, क्योंकि मैंने 10 पोस्ट पे भी अप्रूवल मिल जाता है, मैंने ये देखा है। केवल 10 पोस्ट लिखते ही वहाँ पे अप्रूवल आपको मिल जाता है, अगर आप अच्छे से किसी एग्रीकल्चर की मतलब किसी भी खेती के बारे में लिखते हैं तो। सो दोस्तों इस तरह से, ये मेरा तो वैसे पहला वीडियो है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आपको दोस्तों आने वाले समय में हम हमेशा से हेल्प करेंगे। मेरा मतलब दोस्तों पहला बार जब रिजेक्ट हुआ उसके बाद से मैंने एक भी चीज़ लिखा नहीं है, केवल उसी कंटेंट को मैं डिलीट कर दिया और 14 कर दिया 20 की जगह पर। और दोस्तों मैंने 2 बार रिव्यू में डाल दिया, तीसरी बार गूगल को समझ में आ गया कि भाई ये लिखने वाला नहीं है, दे दो इसको।
और उसने दे दिया भाई, क्योंकि सब कुछ सही था, मेरा ग्राफ भी सही था और कई पोस्ट तो फर्स्ट पे भी दिख रहे हैं, अभी भी दिख रहे हैं, उस समय भी आ रहे थे रिजल्ट में। सो दोस्तों ज़रूरी यही है दो चीज़ें कि आप लोग को, आपको अगर कंटेंट अगर आप बढ़िया से लिख दिए, 15 कंटेंट समझो जितना समय लग जाए, आप 15 कंटेंट अगर सही से लिख दिए जो कॉपीराइटेड ना हो, टॉपिक्स भी किसी से कॉपीराइटेड ना हो, सो दोस्तों, और आपको बस गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दिए, सभी रिजल्ट गूगल सर्च कंसोल के सही हैं, कहीं भी गूगल सर्च कंसोल में एरर नहीं है, गूगल आपके पोस्ट को क्रॉल कर रहा है, तो आप आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर रिजेक्ट भी होता है इतना करने के बाद से, तो गारंटी ले लेना दोस्तों, कुछ भी मत करना, रिव्यू में डालते रहना, 2 बार 3 बार मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट का चेकअप कराना है, सो दोस्तों कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसा लगा हो। वैसे तो दोस्तों ये मेरा पहला ही वीडियो है, तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जो इसमें दोस्तों मैंने बात बताई है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, फॉलो करते हो 100% होगा। नहीं होता है दोस्तों, हमें कमेंट जरूर करना, मुझे वेबसाइट दिखा देना, मैं बता दूंगा क्या दिक्कत है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।